BOMS फाइनल ईयर जामिया तिबिया देवबंद। PCOS क्या है, आजकल ये इतना कॉमन क्यों है और इसको हम कैसे मैनेज करें, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको स्टीन लेवांथल सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? PCOS इज मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, यानी कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से छोटी छोटी सी सिस्ट यानी कि पानी की गांठें फॉर्मेशन हो जाती हैं हमारी ओवरीज के अंदर। अब हमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि PCOS लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारी अम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी, इन लोगों को नहीं हुआ करता था। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमें क्यों हो रहा है, ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। PCOS मेनली आज के टाइम पे 1 आउट ऑफ 10 वुमेन में होता है इन इंडिया ओनली। अगर इस वीडियो को 10 लड़कियां देख रही हैं तो उनमें 7 से 8 आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, या फिर वो किसी मोमेंट पे अपनी लाइफ में इस फेज से गई होंगी जहां उन्हें PCOS हुआ हो। दिस इज अ न्यू गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक। सितंबर को नेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें PCOS के लिए अवेयरनेस पैदा करी जाती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। अब ये होता कैसे है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो PCOS की वजह से जो हमारा इंसुलिन है पेनक्रियाज में प्रोड्यूस हो रहा है। पेनक्रियाज से इंसुलिन जब निकलता है तो वो ब्लड से ग्लूकोज को पिक करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन PCOS की कंडीशन में क्या परेशानी रहती है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को पिक नहीं कर पा रहा। अब पेनक्रियाज तक जब ये सिग्नल्स पहुंचते हैं तो वो इस कमी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस के नतीजे में डायबिटीज़ भी हो सकता है। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अब ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन क्या कर रहा है, ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ओवरीज को जाके स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे हमारी ओवरीज बल्की हो जा रही है। बल्की होने के बाद वो एबनॉर्मल हार्मोन की फॉर्मेशन कर रही है और वो हार्मोन मेनली होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, यानी कि फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ रहा है, जिससे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से इसके कॉजेज क्या है? ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है जो लो ग्रेड पे फीमेल की बॉडी में परसिस्ट करती है, यानी कि एक फीमेल को बहुत लंबे अरसे तक उसकी बॉडी में सूजन है पर वो इतनी लो ग्रेड है कि उसको एहसास नहीं हो रहा है। और इसका रीज़न क्या होता है? क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक एंजाइटी, पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइट, रॉन्ग डाइट। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इससे कैसे बचेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एक्सरसाइज इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो हमें लैक ऑफ एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। इसके अलावा आज के टाइम पे हम लोग टैल्कम पाउडर लगाते हैं, एवरी गर्ल इज़ यूजिंग दैट। हम लोग डिओड्रेंट्स लगा रहे हैं। अगर कोई मेकअप से दूर है तो उसके घर में फ्लोर क्लीनर यूज़ हो रहा है, उसके घर में खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ हो रही है, उसके घर में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। इन सभी चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों में केमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की हार्मोनल फिजियोलॉजी को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी ट्रिगर होते हैं और फीमेल में PCOS लीड करता है। तो इसीलिए स्टे एज क्लोज एज नेचर एज यू कैन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इसमें क्या देखेंगे? इसमें होता है एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन यानी कि फीमेल को या तो मेंसेस नहीं आ रहे या फिर आ रहे हैं, पर या वो अगर आ भी रहे हैं नहीं भी आ रहे, पर उसमें जो ओवम है यानी कि जो अंडा है वो रिलीज नहीं हो रहा है। एनओव्यूलेशन में मेंस्ट्रुअल जो हमारे सिम्टम हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। उसको बहुत कम मेंसेस आ रहे हैं, हाइपोमेनोरिया। उसको बहुत डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया। उसको बहुत ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं, हाइपरमेनोरिया। उसको मेंसेस आ ही नहीं रहे तो एमिनोरिया। इसके अलावा मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, तमाम चीज़ें हैं जो भी एबनॉर्मल मेंसेस है, नॉर्मल से हटके। नॉर्मल यानी कि 21 से 28 दिन की साइकिल, 2 से 7 दिन का पीरियड और 15 से 80 ml का ब्लड फ्लो, इससे हटके जो भी चीज़ हो रही है वो एबनॉर्मल साइकिल में आता है। और अगर एबनॉर्मल साइकिल में कुछ भी आ रहा है तो वो इसके वन ऑफ द सिम्टम्स है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है। मैंने आपको बताया था एंड्रोजन की मात्रा फीमेल की बॉडी में बढ़ रही है, मेल हार्मोन बढ़ रहा है, तो हमारे जो फीचर्स होते हैं वो मेल की तरह होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी फीमेल में हस्की वॉइस हो जाती है उसकी। अगर इसमें ये नहीं है तो हिर्सुटिज्म इज वेरी कॉमन फीचर। हिर्सुटिज्म इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर्स, मेनली फेशियल हेयर्स काउंट करता है, यानी कि मूंछों दाढ़ी पे बाल आना, ये सब चीज़ें हिर्सुटिज्म में आती हैं। इसके अलावा एलोपीशिया देखने को मिलता है, यानी कि बालों का गंजापन, उसके बाल झड़ने लगता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक्नेज होते हैं उसकी फेस पे। एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स होता है। एकेंथिस नाइग्रिकन्स क्या होता है? ब्लैक कलर के वेलवेटी पैच होते हैं फीमेल की एल्बो पे, उसकी नैप ऑफ नेक पे, यहाँ पे ऐसा ब्लैक कलर का पैच होता है कि देख के लगता है कि बहुत दिन से नहाई नहीं है, लेकिन दिस इज़ द फीचर ऑफ
PCOS। इसके अलावा हम उसमें ओबेसिटी भी देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग भी इसका एक फीचर है। एपनिया देखने को मिलता है, फिर इंसोम्निया देखने को मिलता है, उनका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? हमारे पास कोई मरीज़ आ रहा है अपनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को लेकर, तो उसको PCOS नहीं बोल देंगे, या फिर केवल वो हिरसुटिज्म लेके आ रहा है तो उसको PCOS नहीं बोल देंगे। इसको डायग्नोज करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। रॉटरडैम क्राइटेरिया में हम 3 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ होती है एनोबुलेशन, जिसमें मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ आती है, फॉर एग्जांपल ओलिगोमेनोरिया, डिलेड मेंसेस या फिर एमिनोरिया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा फीचर देखते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर, जिसमें उसमें हिरसुटिज्म देखने को मिल सकता है, उसकी हस्की वॉइस, उसके एक्ने, उसके एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स या फिर उसका एलोपेशिया देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ हम कराते हैं उसका यूएसजी में फाइंडिंग आती है फॉलिकल्स, यानी कि 20 से ज़्यादा छोटे गांठें उसकी ओवरीज में प्रेजेंट है, जिसको कहेंगे फॉलिकल्स प्रेजेंट है मोर देन 20, और इसके अलावा उसकी ओवेरियन वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, 10 ml से ज़्यादा हो जाती है। अब हमने जान लिया कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, इसको क्या डायग्नोस करना है। अब हम इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका मैनेजमेंट जानते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में क्या मैनेजमेंट देंगे? मॉडर्न मेडिसिन में बहुत मोस्ट कॉमनली हम सभी को पता है OCPs दी जाती है। OCPs यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। OCPs क्या है? मेनली ये हार्मोन है। फीमेल में हार्मोन क्या होते हैं? डोमिनेंटली तो इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, दोनों ही स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स का हमारी बॉडी पर कितना बुरा इफेक्ट है ये बताने के लिए अगर बैठ गई तो एक अदर वीडियो बन जाएगी, तो उसको अवॉइड करते हैं। मेनली इसका इलाज OCPs से होता है, वो भी परमानेंट इलाज नहीं होता है। काफ़ी मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स में मैंने देखा है कि जब तक उन्होंने OCPs यूज़ किए हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल थी, एज सून एज दे लेफ्ट वो वापस से PCOS वाले ट्रैक पे उनके सिम्टम्स आ गए। तो OCPs आर नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। इसके अलावा जिन लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है उनको ये लोग मेटाफॉर्मिन देते हैं। मेटाफॉर्मिन इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? इसमें कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो उसको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मतलब ये नहीं है कोई मोटा है, चबी है तो हम उसको ओबेस बोले। ओबेसिटी इज़ व्हेन उस फीमेल का BMI मोर देन इक्वल टू 30 हो। इसके अलावा एक चीज़ होती है इनकी कॉम्प्लिकेशन में जिसको बोलते हैं हायरान सिंड्रोम, HAIRAN, Hyran, where 3 things are included. H and A stands for hyperandrogenism. As we discussed, इसमें हिरसुटिज्म, एक्ने, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, एलोपेशिया, हस्की वॉइस देखने को मिलेगा। IR stands for इंसुलिन रेसिस्टेंस। यहाँ पे आपको बताया गया था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन एक्सेस हो रही है, वो ग्लूकोज ब्लड से नहीं ले पा रहा है और वो बॉडी में फ्रीली घूम रहा है। ठीक है, विच विल लीड टू डायबिटीज फर्दर। AN stands for acanthosis nigricans, those velvet black patches on the elbow, axilla and nape of neck. इसके बाद यहाँ पे यूनानी मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूँ तो यूनानी मैनेजमेंट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन दिस बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। यूनानी मेडिसिन में माजून मुकव्वी रहम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुव्वत देता है हमारे रहम को, हमारे यूट्रस को मुकव्वी करता है। इसके अलावा माजून मोचरस दिया जाता है। माजून की मिकदार क्या होती है? 6 ग्राम सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा आजकल की प्रैक्टिस में अगर बात करें तो यूनानी मेडिसिन में MC टोन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट ने बताए हैं। ये मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़, क्रैम्प पेन्स, इन सब चीज़ों में दिया जाता है। 2 टैबलेट्स दी जाती है, आप सुबह शाम दे सकते हैं। गायनीपार एक सिरप है, वो भी इसमें हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। गायनीपार सिरप इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग टू गिव। इसके भी रिजल्ट्स पेशेंट्स में बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। जिन फीमेल्स में एमिनोरिया की कंप्लेंट मिल रही थी 7 महीने से 8 महीने से, उन फीमेल में 2 से 3 महीने के यूज़ से एमिनोरिया की कंप्लेंट दूर हुई है और फर्दर यूज़ से उनके मेंसेस एकदम रेगुलर और नॉर्मल देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप क्या देंगे? अब फीमेल को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसको इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो इसमें हम उनको देंगे इम्यूनअप या फिर हेल्थ अप सीरप। ये उसकी नॉर्मल हेल्थ को बढ़ाने के लिए है। थैंक यू। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल थी।